पहली बार मध्य प्रदेश के बलदियाती इंतखाबात में एमआईएम ने कदम रखा। बुरहानपुर और खंडवा से एमआईएम उम्मीदवार ने जीत हासिल की। एमआईएम के कोर कमेटी के रुकन अनस नदवी ने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी है। कुछ जगहों पर नतीजों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर गिनती जारी है। बारिश है, लेकिन लोगों के जोश में कमी नहीं आ रही है। पहली बार मध्य प्रदेश के इंतखाबात में एमआईएम ने कदम रखा। बुरहानपुर और खंडवा में 2 जगह पर उनके काउंसिलर जीत चुके हैं, और अगर इसके आगे की बात करें, जबलपुर में उनके काउंसिलर भी आगे चल रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमआईएम कोर कमेटी के रुकन कादी अनस नदवी साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं, अनस साहब पहली बार कदम रखा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कितना आप इस इलेक्शन को लेकर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह तबारक व तआला का आज शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मध्य प्रदेश के जो नताइज आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक तब्दीली आई है, अल्लाह का शुक्र है। हम एक ये बात कहें कि हम कामयाब हैं। पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा और हमारे कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में चुनाव लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और बुरहानपुर खंडवा में जीते अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ मेयर के लिए तीसरी पोजीशन पे। जबलपुर पे अभी आगे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। भोपाल में भी कुछ सीटों पे टक्कर चली रही है, जैसा भी है। लेकिन सवाल ये है, आप पर ये इल्जाम है कि आप वोट काट रहे हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कुल 384 वोट से बुरहानपुर में जो है बीजेपी का मेयर जीता है, और आपको 10,500 वोट मिले। अगर आप नहीं होते तो बीच कांग्रेस अपनी जीत मान रही थी। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक वहां पे चुनाव लड़ा जाता था। कांग्रेस हर बार चुनाव लड़ाती थी, बीजेपी हर बार चुनाव लड़ाती थी। हम पहली बार आए हैं, हमें तीसरे नंबर पे अगर अवाम लेकर आई है तो ये अवाम की खुली हुई ऐलान है अवाम का कि अवाम अब तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर एमआईएम को देख रही है। हमें न नागनाथ चाहिए, न सांपनाथ चाहिए। अब तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहिए, जो मजलूमों की आवाज बनती है, दलितों और मुस्लिमों की और पिछड़ों की आवाज बनकर उभरती है। अगर ये आवाज थी तो राजधानी भोपाल में, जहां पर आपके नेता 2 दिन थे और वहां पर आपका खाता नहीं खुला। नहीं, खाता अल्हम्दुलिल्लाह खुलेगा। चेंज आता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे। अब कहीं से तो इनकलाब शुरू होता है, तो हम खंडवा बुरहानपुर से कहते हैं कि वहां से शुरू हुआ। हमारे नेता ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, कायद ने हर जगह कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह वो गए और जाके कहा उन्होंने। वक्त कम मिला था, बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सारे डिसीजन लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है वो बहुत अच्छा है। और मैं एक बात ये भी कह दूं कि आप हमें वोट काटने वाले कहना, हमें कहना इस बार उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए था। कांग्रेस वाले नहीं लड़ाते अपना कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करते तो ये वोट हमें तो मिलते, तो वोट तो उन्होंने काटे ना। अच्छा, वोट उन्होंने काटे। इस पर आपने देखा कि जो है एमआईएम के जो कोर कमेटी के रुकन है कादी अनस नदवी, उनका कहना है कि पहली बार इंतखाबात था और पहली बार में जो है कम तैयारियां थी, लेकिन जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचे और उसकी नतीजा उसका ये हुआ कि 2 जगह पर जो है एमआईएम के काउंसिलर कामयाब हुए हैं। ये उनकी बड़ी कामयाबी है, लेकिन उस पर वो मंथन करेंगे ताकि आगे जो असेंबली इंतखाबात 2023 में होने वाले हैं उसको लेकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।